नमस्कार दोस्तों। मैं सुमित्रा अवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे बीच में पीएसएसएम से पिरामिड मास्टर सुप्रिया अरोड़ा जी आ रहे हैं, जो पहले भी आपको ध्यान पे करा चुके हैं, आपके जाने पहचाने हैं और बहुत अच्छे ध्यानी हैं। और यहाँ पे ये क्या कहते हैं, शाकाहार रैली और ये सब करते हैं और ध्यान का भी बहुत प्रचार करते हैं दिल्ली में। तो आइए मिलते हैं सुप्रिया जी से। सुप्रिया जी, आपका इस मंच पे बहुत बहुत वेलकम है। ओवर टू यू सुप्रिया जी। Atmavandan ma'am, thank you so much. Hi, And Supriya. hello Anita aunty, how are you? I'm good. How are you? I'm good too. मुझे नहीं पता था आप यहाँ मिलोगे। आज मैं सोचा थी दिन में बात करने के लिए आपसे। चलो अब मुलाकात होगी। बिल्कुल। अनीता आंटी हमारे पड़ोसी थे हैं, भले शहर अलग हो गए पर हैं तो अभी भी। जी, अभी उन्होंने पहले ही बताया मैम कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है सुप्रिया जी, मन का भी मिल लीजिए आप। जब तक हमारे ध्यानी जुड़ते हैं, क्योंकि ध्यानी भी थोड़ा आलसी हो गए हैं। अभी ठंड की वजह से ना देर से जुड़ रहे हैं। जी, तो तो थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वार्म वेलकम। हेलो एवरीबॉडी। कितना अच्छा लगता है कि यहाँ पर डेली सेशन होता है, नाइट को 9 से 10 बजे तक, और हम रोज कुछ नया नया जानते हैं। तो दिस माफ्तार बाबाजी फाउंडेशन वाला जो ग्रुप है, इसके अंदर अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मास्टर्स के थ्रू हम बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हैं। बट मेरा ये मानना है कि जो भी आप सीखते हैं, जैसे आज भी हम सीखेंगे, जानेंगे अबाउट 4 एग्रीमेंट्स, उसे आप अपने जीवन में भी अप्लाई करें। आप पीएसएसएम में रहें, आप आर्ट ऑफ लिविंग में रहें, आप ओशो के यहाँ जाएं, आप कहीं पर भी जाएं, द थिंग इज दिस, जो भी आप सीखते हैं उसको सीखने का जानने का मजा तब है जब आप लोग उसे अपने जीवन में भी उतारेंगे। तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप अपने कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा। चेहरा सामने रखिए, एक दूसरे को हम देखते हैं तो अच्छा इंटरेक्शन होता है। यू कैन ऑन योर लाइट्स, यू कैन ऑन योर कैमरा। तो आपको पता है कि हर सेशन से पहले हम ध्यान करते हैं। तो हम ध्यान करेंगे, विल डू इट फॉर 10 to 15 मिनट्स ओनली, क्योंकि आज का जो सेशन है उसका टॉपिक थोड़ा सा वास्ट है, बड़ा है, तो उसको हम डीपली समझेंगे, इसलिए हम ध्यान थोड़ी सी देर करेंगे। तो आप मैम, लोग अभी लोग कम जुड़े हैं सुप्रिया जी। जो तो जुड़ते मैं जाएंगे वो ध्यान करते जाएंगे सुमित्रा मैम। हम ऐसा वेट करेंगे तो फिर बहुत देर वेट करना पड़ेगा ना सबके लिए, ओके, क्योंकि हम तो म्यूजिक लगा देंगे, तो जो जुड़ते जाएंगे वो ध्यान में बैठते जाएंगे। आप म्यूजिक शेयर करेंगे? हाँ, मैं म्यूजिक शेयर करूंगी। ओके बिल्कुल। ओके। तो हमें हमेशा ऑन टाइम, ऑन डिसिप्लिन रहना चाहिए। दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम पत्री सर। तो जो जुड़ेगा वो ध्यान में बैठता जाएगा। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग सब ध्यान के लिए बैठ जाएं सुखासन में। जो भी कोई चश्मा लगाते हैं, चश्मा निकाल दें। ध्यान में चश्मे का कोई काम नहीं है। पैरों को क्रॉस, उंगलियों में उंगलियां फंसा के अपने लैप पे, अपनी गोदी में रखें, बिल्कुल आराम से। कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। और पूरा ध्यान आपकी आती हुई और जाती हुई श्वास। जब भी हम आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि वाकई में केवल और केवल अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करना, इसी को देखना। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, इसके बीच में हमेशा एक अंतराल होता है। आप जब ब्रेथ इन करते हैं एंड ब्रेथ आउट करते हैं तो एक अंतराल होता है। उसको जब हम देखना शुरू करते हैं तो हम डीप ट्रांस स्टेज में जाते हैं, डीप मेडिटेटिव स्टेज में जाते हैं। ध्यान में बैठने से पहले हमेशा अपने आप को, ध्यान में बैठने से पहले हमेशा अपने आप को, हमेशा अपने आप को ये रिमाइंडर देना, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द थॉट्स, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, I am the soul, I am the being.
बीइंग वो है जो निरंतर जन्म लेता है, री इनकारनेशंस लेता है, जिसने अलग अलग जन्म लिए हैं। बीइंग मतलब बी फॉर मतलब बाउंडलेस, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। ई मीन्स इटर्नल, इटर्नल जो हर जगह है, हर जगह व्याप्त है। आई इम्यूटेबल, जिसको ना आग जला सकती है ना पानी गीला कर सकता है। BEINGS, नेचुरली ग्लोइंग स्पिरिट, स्पिरिट मतलब आत्मा, पार ब्रह्म परमेश्वर, दैट इज बीइंग। वी ऑल आर बीइंग्स। हमने हमेशा अध्यात्म के रास्ते पे ये सुना है कि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इस तरीके के टर्म्स हम सुनते हैं। पर यकीन मानिए दोस्तों, हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, जिन्होंने सिर्फ ये देह को धारण किया है, सिर्फ ये ह्यूमन फॉर्म लिया है, इस स्पिरिचुअलिटी को, इस अध्यात्म को अनुभव करने के लिए। हमारा जो रियल सेल्फ है, रियल करेक्टर है, वो भगवान ही है, हम भगवान ही हैं। भगवान होते हुए हम इंसानी होने का अनुभव लेने के लिए आए हैं, ये कभी ना भूलें। मैं अभी एक म्यूजिक शेयर करती हूँ। अगले 15 मिनट तक कोई अपनी आंखें नहीं। दोनों हाथ एक करें, सारी उंगलियों में अपने आप के ऊपर एक अंकुश, उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। सांसों के साथ रहना सुखमय प्राणायाम, गौतम बुद्ध ने इसे आनापानसति कह चुके हैं। भूल जाएंगे हम स्त्री है या पुरुष, हिंदू है या मुस्लिम, कितने पैसे वाले हैं भूल जाएंगे हम, भारत के हैं या कोई अफगानिस्तान के हैं, ये सब तो हम तो छोड़ के ही जाने वाले हैं, ये तो निश्चित है। अरे बाबा, जो छोड़ के जाने वाले हैं तो उसके प्रति हमें क्या लगन होनी चाहिए। न ही हमें राजा बननी है, न ही हमें महल चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। स्वानुभव से हम मुक्ति पाते हैं। मुक्ति के लिए तो सांस है। हम शरीर से बाहर आते हैं, अपने आप को शरीर से अलग देखते हैं, हम देखते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा। मन को शून्य करेंगे हम। जब तक मन को शून्य नहीं करेंगे, यह तो संभव ही नहीं। और मन शून्य होगा जब आप सांसों के साथ हैं।
योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्तियों को शून्य करें, यही है योग का निर्वचन। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे।
आखिरी 30 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। कृपया अपने दोनों हाथों को दोनों आंखें के ऊपर रख लीजिए 5 सेकंड तक। काइंडली कीप योर हैंड्स ऑन योर आईज फॉर 5 seconds, my dear friends. 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे धीरे से जब भी आप सहज हैं अपनी आंखें खोल सकते हैं, कंफर्टेबल हो जाने पर। थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा आज पत्नी सर की आवाज में ही ध्यान करते हैं। सो दिस इज द गाइडेड मेडिटेशन बाय हिम। 15 मिनट्स का है। सो सर खुद ही गाइड करते हैं, खुद ही वापस आंखें खोलने के लिए बोल देते हैं। तो आप सबको मेरा एक बार फिर से नमस्कार। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मेरा नाम सुप्रिया है और मैं दिल्ली में रहती हूँ, और मैं पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। और एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ यहाँ पर बाबा जी फाउंडेशन टीम का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर से यहाँ पर आमंत्रित किया आप सबके बीच कि हम साथ में कुछ ज्ञान शेयर कर सकें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आप सबने जाना होगा, दिस इज डॉन मैग्यूल जी की बुक है द 4 एग्रीमेंट्स, है ना, आजादी पाने के 4 समझौते। आपको बुक दिख रहा है? तो दिस इज द बुक द 4 एग्रीमेंट्स। और इस बुक को मैंने कई बार पढ़ा है, 2 से 3 बार तो पढ़ा ही है। और जब जब मैं इस बुक को पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पीछे कुछ छूट गया था, तो मुझे आज नया कुछ जानने को मिला है। सो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य के साथ इसके एक एक शब्द को सुने। जितना हो सकेगा मैं इसको अच्छे से बताने की, डिलीवर करने की कोशिश करूंगी। बट फिर भी रिक्वेस्ट यही है कि आप सब इस बुक को मंगाएं और पढ़ें। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये अवेलेबल है, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो। क्योंकि जब आप खुद से बुक को पढ़ते हैं तो आपको एक अलग अंडरस्टैंडिंग आती है। जो भी मैं आपको बताऊंगी वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको मैसेज दूंगी। लेकिन जब आप खुद पढ़ेंगे इसको तो आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो हमारे जो इसके लेखक हैं डॉन मैग्यूल रुइज, उन्होंने ये बुक को लिखा है, उन्होंने इस किताब को लिखा है। तो इस किताब में वो बताते हैं द टोल्टेक के बारे में। उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष पहले दक्षिणी मेक्सिको के ज्ञानी स्त्री पुरुष को टोल्टेक के नाम से पहचाना जाता था। मानव वैज्ञानिकों के अनुसार टोल्टेक इस शब्द का अर्थ था संप्रदाय या जाति। लेकिन वास्तव में टोल्टेक वैज्ञानिक और कलाकार थे। अपने पूर्वजों द्वारा खोजे गए आध्यात्मिक ज्ञान का संरक्षण और अभ्यास करने के लिए उन्होंने अपने समाज का निर्माण किया था। टोल्टेक के गुरुओं को नगुएल और शिष्यों को तियोथुआन कहा जाता था। मेक्सिको नगर के बाहर पिरामिडों के प्राचीन नगरी में वे रहते थे, और प्राचीन नगरी में वे इंसान ईश्वर बनता है, ऐसी उनकी मान्यता थी। तो टोल्टेक बेसिकली क्या था? एक ग्रुप ऑफ पीपल। और ये लोग ग्रुप ऑफ पीपल क्या होते थे? वो मेडिटेटर्स होते थे, वो शमानिक हीलर्स होते थे। और वो आपस में एकजुट होकर, उनका एक संप्रदाय था, उनका एक कम्युनिटी था। और वहां के लोगों को टोल्टेक कहा जाता था, जो दूसरी डायमेंशंस जिसे हम कहते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड या दूसरी दुनिया के बारे में बातें करते थे। वो दूसरी दुनिया के देवताओं के, भगवान के, एंजल्स के बारे में बात करते थे। आगे जानते हैं, आगे नेक्स्ट इसमें टॉपिक बताते हैं कि धुंधला आईना। धुंधला आईना क्या है? यहाँ पर हमें लेखक बताते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व आपके और मेरे जैसा एक इंसान था, जो पहाड़ों से घिरे एक नगर के पास रहता था। वह इंसान एक ओझा माने कि जादूगर बनने का प्रयास कर रहा था। वह अपने पुरखों का ज्ञान पाना चाहता था, लेकिन वह उनके द्वारा दिए गए सारे ज्ञान से सहमत नहीं था। उसके मन ही मन में ऐसा लगता था कि इसके अलावा कुछ और भी होना चाहिए।
वो व्यक्ति एक दिन गुफा में बैठा और ध्यान करने लगा, मेडिटेट करने लगा, और मेडिटेट करते करते वो सो गया। और थोड़े समय के बाद उसको ऐसा एहसास हुआ कि वो अपने शरीर से बाहर निकल गया है। उसने खुद को अपनी बॉडी में उसने खुद को अपनी बॉडी गुफा में देखी कि मेरी बॉडी तो वहां पड़ी है गुफा में, लेकिन मैं बाहर हूँ। और देखा कि वो हवा में तैर रहा है और बिल्कुल ठीक तारों के बीच है। थोड़ी देर बाद जब उसका ध्यान अपने शरीर पे गया इस व्यक्ति का, तो उसने देखा कि इसके हाथ, पैर, चेहरा कुछ भी बॉडीली शेप में नहीं है। ये पूरा सिर से लेके पैर तक क्या है, प्रकाश है। उसने ये पता लगा लिया था कि अस्तित्व में जो भी प्रकट हो रहा है वह उसी सजीव का ही रूप है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। सब कुछ गॉड है, सब कुछ ईश्वर है। और उसने क्या देखा कि ये जो रोशनी है, ये सितारे भी इसी रोशनी को यही रोशनी जो है ये सितारों को भी बना रही है। मतलब चाहे वो पेड़ है, फूल हैं, पत्ते हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, कोई भी चीज जो आप अपनी इन भौतिक आंखों से देख सकते हैं, हर एक चीज प्रकाश से बनी हुई है। तो उसे लगा कि इसमें और मेरे में तो कोई अंतर ही नहीं है। जब सब कुछ प्रकाश है, प्रकाश क्या है, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा ही प्रकाश है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो उसको लगा कि जब सब प्रकाश है तो आप में और मुझ में तो कोई अंतर ही नहीं है, वी आर ऑल वन। और जब उसको इसके बारे में पता चल गया तो उसने ये सोचा कि वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मनुष्य की धारणा केवल यही है कि प्रकाश ही प्रकाश को खोज रहा है। उसने ये भी देखा कि पदार्थ एक दर्पण है और हर एक चीज दर्पण है जो प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हुए प्रकाश की छवि को, माया के संसार को और एक स्वप्न को रचती है। ये उस धुएं की तरह है जो हमें चीजों की वास्तविक रूप को देखने नहीं देता। कहते हैं कि ईश्वर को यहाँ पे देखो बताया गया है। ईश्वर जो है वो क्या है, एक मिरर है, और हम भी मिरर हैं। यानी ईश्वर ईश्वर को ही आईने में देख रहा है, लेकिन देख नहीं पाता है क्योंकि उसके ऊपर धुएं की परत चढ़ी है, धुंध है, फॉग है, वो धुंधला है। इसलिए हम फर्क करते हैं। यहाँ पे आप लोग जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनको मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ, राम शुक्ला जी हैं, ज्योति जी हैं, सोमचंद जी हैं, बबीता देवी, अनीता जी, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो अभी अगर मैं ये मानूं कि आप अलग है, मैं अलग हूँ, आप किसी दूसरे घर में पले बड़े, किसी दूसरे शहर में पले बड़े, आपके माँ बाप कोई और, मेरे कोई और, तो मैं अलग मानूंगी। जबकि देखा जाए तो हम सब एक ही हैं। बस फर्क ये है कि हम इस भौतिकता में रहते हुए, इस अज्ञानता के वश में पड़े हुए हम एक दूसरे को अलग अलग मानते हैं। जिसे हम कहते हैं ना कि इसी को हम ड्युअलिटी कहते हैं, नॉन ड्युअलिटी, ड्युअलिटी, द्वैत अद्वैत, अगर आपने सुना होगा। तो जब हम फर्क करते हैं, यही फर्क जो है हमारे बीच में बाकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ होता है। वंस वी अंडरस्टैंड कि हमने कोई फर्क नहीं है, आप और मैं एक ही हूँ तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सारे अवरोध शांत हो जाएंगे अपने आप। और हम अपने आप को अलग समझते ही क्यों हैं। मान लीजिए कि मैं इस शरीर को छोड़ देती हूँ। मैंने पहले भी कितनी बार शरीर छोड़ा और एक नया शरीर लिया, क्योंकि मैं कौन हूँ, पार ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा। आई एम द स्पिरिट, आई एम द बीइंग, आई एम गॉड। तो मैं तो शरीर बदलती रहती हूँ। मैंने जितनी बार शरीर बदला उतनी बार नया परिवार, नए माँ बाप, अगर मैं स्त्री थी तो नए हस्बैंड, और पुरुष था तो नया पत्नी, फिर बच्चे। तो अगर मैं देखूं, गौर से समझूं, तो इस पूरे समस्त ब्रह्मांड में सभी मेरे माँ बाप हैं, सभी बच्चे हैं, सभी भाई बहन हैं, सभी रिश्तेदार हैं। क्योंकि मैंने तो अनेकों जन्म लिए ना। तो पता नहीं कौन कब कैसे कहाँ मुझसे जुड़ा। कितने ही मेरे बच्चे होंगे, कितने ही मेरे माँ बाप होंगे, कितने ही मेरे दादा दादी होंगे, कितने ही मेरे भाई बहन होंगे। तो हम और आप अलग नहीं हैं, लेकिन हम ऐसा देखते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर इस व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हुआ जब उसने अपने आप को प्रकाश के रूप में देखा, और जब उसने बाकी सब चीजों को भी प्रकाश के रूप में देखा, तो उसने देखा कि कोई फर्क नहीं है। लेकिन वो किसी को ये समझा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे लगा कि ये जो आईना है वो धुंधला है, उसके ऊपर एक परत है जिसको हटना जरूरी है। और वो धुंध क्या है दोस्तों, वो धुंध है, अज्ञान की धुंध है। अज्ञानता है। जब आपको ज्ञान आ जाता है, जब आपको विजडम मिल जाता है, जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, वंस आपको वो हो जाता है, वो धुंध हट जाती है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जब सब कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागत है मेरा। तो फिर कोई डिफरेंस रह नहीं जाता है ना।
आगे जानते हैं कि मनुष्य की परवरिश और ग्रह का सपना। ग्रह, अगर हम यहाँ पर आप जब भी ग्रह सुनेंगे शब्द, तो ग्रह का मतलब है अर्थ। ओके, अर्थ की बात हो रही है यहाँ पे। कहते हैं कि सपना देखना आपके मन का सबसे अहम काम है और यह दिन में 24 घंटे सपने देखता है। आप भी आप अपने सजग मस्तिष्क के साथ सपने देख रहे हैं। दिमाग जाग रहा हो या सोया हुआ हो, इसे हर हाल में सपने देखना आता है। यानी कि मन जो है वो हमेशा निरंतर दौड़ रहा है, ये हमेशा सपना देखता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता है, कुछ ना कुछ विजुअलाइज करता है। ये कभी शांत नहीं होता है। आप सो रहे हैं तब, आप जाग रहे हैं सब। इसे कैसे समझेंगे? अभी आप मुझे सुन रहे हैं ना, अपनी आंखों से मुझे देख रहे हैं, अपने घर में आप बैठे हैं, 9:30 बज गए हैं, काफी लोगों ने मेरे ख्याल से डिनर कर लिया होगा। तो जो कुछ भी हो रहा है आपके इर्द गिर्द, कुछ भी सत्य नहीं है। आप इस शरीर में रह के ये जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो खा रहे हैं, केवल और केवल आप अनुभव कर रहे हैं। तो हमें इस माया में घुसना नहीं। और जब हम सो जाते हैं, जो हम ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं, हम कभी उड़ रहे हैं, कभी घोड़े के ऊपर बैठे हैं, कभी कोई बैल हमारे पीछे पड़ा है, कोई भूत पकड़ रहा है, कभी हम किसी मंदिर में खड़े हैं, कभी हम जोर से धप करके गिर रहे हैं, वो भी माया है। दैट इज ऑल इल्यूजन। तो हमारे 3 मन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। तो वो दिखाता है कोई ना कोई मूवी। तो जब हम ये जान लेते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी इसमें से सच नहीं है, सब इल्यूजन है, सब माया है, हम केवल इस माया को अनुभव कर रहे हैं, दृष्टा बन के देख रहे हैं, तब तकलीफ नहीं होती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि इस समाज को हम ग्रह का सपना कह सकते हैं। ग्रह का सपना बहुत छोटे और निजी सपनों का एक सामूहिक सपना है। इस सपने से ही पहले परिवार का सपना बना, फिर समुदाय का सपना बना, उसके बाद नगर का सपना बना, फिर एक देश का सपना, और अंत में सारी मानवता का सपना बनता रहा। इस ग्रह के सपने में सारे समाजों के नियम, उनकी धारणाएं, धर्म, संस्कृतियां, सरकारें, स्कूल, स्कूल की घटनाएं, छुट्टियां, ये सभी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये जो ग्रह का सपना है, यानी कि अर्थ, इसमें सब कुछ आ जाता है। सारी संस्कृतियां आ जाती हैं, स्कूल, कॉलेजेस, शादी, सब कुछ। ये किसका सपना है? ये कौन रच रहा है? ये हम ही रच रहे हैं। वी आर द क्रिएटर्स। ये सपना हमने ही रचा है। शादी, बच्चे, बच्चों की पढ़ाई, फिर उनकी शादी, दादा दादी, नाना नानी बनना, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना, घर, गाड़ी, बंगला, कोठी, मकान बनाना, बिजनेस करना, नौकरी करना, ये सब सपना हम रच रहे हैं। इस ग्रह का सपना हमने रचा है। तो बोलते हैं कि बाहरी सपना हमारा ध्यान खींचता है और ये सिखाता है कि हमें किन बातों पर विश्वास करना है। ये हमें हमारी भाषा सिखाता है। भाषा या बोली ही इंसानों के बीच समझ और संवाद का कोड है। हर बोली का हर वर्ण, हर अक्षर अपने आप में एक समझौता है। आप जिसे पढ़ रहे हैं वह पुस्तक एक पृष्ठ है, और हम अपनी भाषा से समझ जाते हैं कि ये पृष्ठ यानी कि पेज किसे कहते हैं। पृष्ठ को पेज कहते हैं, हिंदी में पृष्ठ, इंग्लिश में पेज। तो ये सब कुछ हमने भाषा के माध्यम से सीखा है। तो वो कहते हैं कि इंसान किस चीज से चीजों को समझता है, उसका कोड वर्ड क्या है, भाषा है। इट डजेंट मैटर हम यहाँ हिंदी में बात करें, संस्कृत में करें, उर्दू में करें, मलयाली में करें, तेलुगु, तमिल, गुजराती, मराठी, पंजाबी, फारसी, हम किस भाषा में बात करें। पॉइंट ये है कि जो आप तक डिलीवर किया जा रहा है, जो ज्ञान आप तक पहुंचाया जा रहा है, वो आपको समझ आना चाहिए। वो ऊर्जा के, वाइब्रेशंस के उस पे काम करता है ना। आगे बताते हैं कि परवरिश की प्रक्रिया कैसे हुई। वो कहते हैं कि मैं इसे इंसानों के परवरिश की प्रक्रिया कहता हूँ, और इसी परवरिश में हम ये सीखते हैं कि हमें कैसे जीना है और कैसे सपने को देखना है। परवरिश के जरिए ही हम बाहरी सपने की सारी धारणाएं आंतरिक सपने में आ जाती हैं, और उसी से हमारा विश्वास तंत्र को रचा जाता है। जैसे कि पहले बच्चे को हर चीज का नाम सिखाया जाता है। माँ, पिताजी, दूध, बोतल, फूल, हवाई चप्पल, सेब, पेड़, पौधा, कबूतर। फिर दिन पर दिन स्कूल, चर्च, टीवी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, दोस्त, रिश्तेदार बच्चे को सिखाते हैं कि उसे कैसे जीना चाहिए, उसे कैसे इंसान बनना चाहिए।
बच्चे को यह भी सिखाया जाता है कि स्त्री और पुरुष किसे कहते हैं। धीरे धीरे बच्चा दूसरों को, आसपास के लोगों को और अपने पड़ोसियों को पढ़ना और परखना सीखता है। आश्चर्य की बात यह है कि घर में रखने वाले कुत्ते, बिल्ली या किसी पालतू जानवर की भांति बच्चों को रोजमर्रा के जीवन की कुछ बातें सिखाई जाती हैं। इस प्रकार इस प्रकार से बच्चों को सीखने के लिए आज तक सबसे अधिक प्रचलित होने वाली पद्धति है दंड और पुरस्कार प्रदान करना। आपके घर में बच्चे होते हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं। जब एक नवजात बच्चे का जन्म होता है, 1 साल तक तो वो कुछ बोल नहीं पाता, धीरे धीरे अ ब ब ब ऐसा कुछ करता है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है, उसको कौन सिखाता है? दादू है, दादी है, मम्मी है, पापा है। छुच्छू बीच में नहीं करना, है ना? मुंह खोलो, आ ए बी सी डी, ये कौन सिखा रहा है? ये कौन बच्चे को बता रहा है? बेटा हम हिंदू हैं, बेटे हम मरवाड़ी हैं, बेटा हम गुजराती हैं, हम मुस्लिम हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, इंदौर में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, गोवा में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं। ये कौन सिखा रहा है? ये दादा दादी है, ये नाना नानी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काला है, ये गोरा है, ये मोटा है, ये पतला है, इसको मत छुओ चोट लग जाएगी, उसको मत छुओ ऐसा हो जाएगा। हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे धर्म में ऐसा होता है, हमारे परिवार में ऐसा होता है, हमारी संस्कृति में ऐसा होता है। ये सब कौन सिखा रहा है बच्चे को? आप भी कभी बच्चे थे, किसने सिखाया आपको? हमारे माता पिता ने, रिश्तेदारों ने, समाज ने। तो हमारे इस जैसे कहते हैं ना कि ये हमारा ग्रह कौन बना रहा है? हमारी धरती, हमारी पर्सनल धरती कौन बना रहा है? रिश्तेदार, माता पिता, स्कूल के टीचर्स, पड़ोसी। अगर आप सबको लाल गुलाब दिखाया जाए तो आप सबको क्या बोलेंगे? मैं आपसे पूछूं कि ये लाल गुलाब है, इसका कलर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? लाल, यही बोलेंगे? थम्स अप दिखाइए। लाल गुलाब को लाल बोलेंगे, थम्स अप, है ना? लेकिन अगर आपको ये सिखाया जाता कि लाल गुलाब का रंग लाल नहीं नीला है, तो आप नीला समझते ना उसको। तो लाल गुलाब लाल है, ये किसने सिखाया? समाज ने सिखाया, स्कूल टीचर्स ने बताया, किताबों ने बताया। तो हमारे भीतर कितना कुछ भरा जाता है, उसी से हमारे शब्द बनते हैं, उसी से हमारा जीवन बनता है, उसी से हमारी धारणाएं बनती हैं। और तो और देखिए, ये सिखाने के पर्पस से ही मूल में हमारे अंदर क्या पैदा होने लगता है? वैर भावना, द्वेष, घृणा, गुस्सा, कंपैरिजन। अरे इनके घर में तो ये सब बकवास की बातें होती है, हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हमारे रिश्तेदारी में नहीं चलता, हमारे यहाँ तो कम से कम ऐसे चला जाता, ऐसे नहीं चला जाता। फिर वहां झगड़े होते हैं, बिकॉज वी स्टार्ट कंपेयरिंग। हमारे धर्म में ऐसा नहीं, तुम्हारे धर्म में ऐसे, हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं, तुम्हारी संस्कृति में ऐसे, मेरे परिवार में ऐसा नहीं, तुम्हारे परिवार में ऐसे, मेरे पापा ने ये सिखाया, तुम्हारे पापा ने ऐसे कैसे नहीं सिखाया। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो फिर जो भरा जाता है वही मूल बन जाता है कलेश का, वही मूल बन जाता है लड़ाई झगड़े का, वही मूल बन जाता है आपस में जो हम धर्म के नाम पे सिर फोड़ते हैं एक दूसरे का। तो ये कौन कर रहा है? ये कौन भर रहा है? हम ही भर रहे हैं, और हम ही लड़ रहे हैं, और हम ही भुगत रहे हैं, और हम ही रो रहे हैं, और हम ही हंस रहे हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते, फिर हम दूसरे को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम्स है, सरकार ऐसी है, बीजेपी ऐसी है, केजरीवाल ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। फिर हम गालियां देते हैं, फिर हम कोसते हैं, हम शिकायतें करते हैं, पर सब कुछ रचने वाले हम स्वयं हैं। तो कैसे हमारी परवरिश हो रही है, कैसे हमारे भीतर जो भी बोया जा रहा है वो कैसे? यहाँ बताते हैं कि परवरिश की इस प्रक्रिया के दौरान हमारी सारी प्राकृतिक और स्वाभाविक विशेषता कहीं खो जाती है। जब हम थोड़े से बड़े होने लगते हैं और हमें कुछ बातें समझ में आने लगती हैं, तब हम ना शब्द सीख जाते हैं। बड़े लोग अक्सर कहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत खाओ, वैसे मत खाओ, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत उठो। लेकिन उनकी ये बातें मानने से हम अपनी आजादी खो रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। इसलिए हम विद्रोह करने लगते हैं। नहीं, हम अपने आप में रहना चाहते हैं, लेकिन उस उम्र में हम बहुत छोटे होते हैं और हम अपने विद्रोह को व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। कुछ समय के बाद हमें डर लगने लगता है कि अगर हमसे कोई भूल हुई और हमने अगर अपने बड़ों का कहना नहीं माना, तो निश्चित रूप पे हमें सजा दी जाएगी। अब जब कोई बच्चा घर में बड़ा होता है
उसे फिर सजा से डर लगता है ना भाई? क्योंकि हम अपने घर में, अपने परिवारों में, अपने बच्चों को कुछ 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 धारणाओं से हम भर देते, ऐसा नहीं, वैसा, ये नहीं, वो करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो वो होगा। हम खुद ही अपनी अपनी भागवत रचने लगते हैं। एक भागवत गीता वो थी जो कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी, गीता उपदेश दिया था। हम अपनी अपनी खुद की पर्सनल गीता रचते हैं, ऐसे करोगे तो ये होगा और वैसे करोगे तो वो होगा। फिर क्या होता है? फिर झूठ का खेल शुरू होता है, बच्चों को डर लगने लगता है, बच्चे झूठ बोलने लगते हैं। और फिर घर में क्या होता है? मार पिटाई, सजा। और एक समय आता है जब हम भी खुद को ही हम जज करने लगते हैं, हम खुद को ही सजा देने लगते हैं। अच्छा होता है तो खुद को अप्रिशिएट करते हैं, बुरा लगता है तो खुद को सजा देने लगते हैं, है ना? जिस तरह सरकार के पास समाज के सपने को चलाने के लिए एक नियम वाली होती है, उसी तरीके से हमारी धारणाओं के पास भी नियमों की कुछ ऐसी ही पुस्तक होती है जो हमारे निजी सपने को अपने वश में रखती है। हमारे निजी सपनों की धारणाएं यानी कि नियम हमारे मन में सबसे ज्यादा बसे हैं। हम इन पर भरोसा करते हैं और इन्हीं के आधार पर चीजों को परखते हैं। हमारे अंदर बैठा ये जज तय करता है कि किसे सजा देनी है और किसे पुरस्कार। पर कौन कहता है कि इस सपने में न्याय होता है? सच्चा न्याय वही है जिसमें हम हर भूल के लिए केवल एक ही बार भुगतान करना चाहें। लेकिन जब आपको हर भूल के लिए बार बार भुगतान करना पड़े तो यह न्याय नहीं, अन्याय है। ऐसा हम कितनी बार अन्याय अपने साथ भी करते हैं। मान लीजिए कि कभी आप 10वीं कक्षा में फेल हुए, लेकिन आज आपकी उम्र 40, 45, 50 वर्ष हो गई है, लेकिन आज भी आपकी 10वीं कक्षा में आप फेल हुए, इसलिए आप अपने जीवन में आज भी नाकामयाब हैं। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है तो आप आज भी सामने वाले की बात को सच मानकर अपने आप को सजा देते हैं, कोसते हैं अपने आप, अपनी किस्मत को बदकिस्मत कहते हैं, अपनी जिंदगी को मनहूस कहते हैं, और बार 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 कोस कोस के अपने आप को ही सजा देते हैं। ऐसा होता है ना हमारे साथ? तो क्या ये न्याय है? आप अपने आप के साथ न्याय कर रहे हैं? और ऐसा हम अपने आप के साथ नहीं, अपने कभी कभी अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बच्चों के साथ, पति अपनी पत्नी के साथ, पत्नी अपने पति के साथ, हम अपने घर में ऐसा खेल रोज खेलते हैं। हम जज करते हैं, हम इंटरफेयर करते हैं, हम कंप्लेन करते हैं, हम ब्लेम करते हैं, और खूब अच्छे से हम ये सब तमाशा रच रहे हैं। फिर हम अंत में कंप्लेन करते हैं कि हे भगवान, हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा क्यों नहीं है। तो हर इंसान का अपना एक निजी सपना होता है, और समाज के सपने की तरह इस पर भी भय का राज होता है। सामाजिक सपने की तरह हम अपने सपने, निजी सपने यानी अपने जीवन में नर्क का सपना देखना सीख लेते हैं। नर्क का यह भय हर इंसान के अलग अलग तरीके से सामने आता है। इसमें हमें गुस्सा, जलन, द्वेष, निराशा और दूसरे नकारात्मक भावों का अनुभव होता है। जब लोग नर्क के भय से और नकारात्मक भावनाओं में जीना सीखते हैं, तब उनका जीवन एक बुरे सपने में बदल जाता है। लेकिन हमें बुरा सपना देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इससे कहीं आसान है एक खुशनुमा सपने का आनंद लेना। सारी मानवता न्याय, सत्य और सौंदर्य की खोज में है। हम अक्सर अंतिम सत्य की खोज में रहते हैं, क्योंकि हम अपने मन की झूठी धारणाओं को जीवन का आधार मानकर जीते हैं। जो भी आपके मन में सब कुछ बोया गया है, उसी को सच मान के उसी खेल को खेल रहे हैं, आज तक खेलते आए हैं। लेकिन जब हम अपने रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स, हम अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को जब शेड करने लगते हैं, शेड करना मतलब होता है उनको निकालते रहना, उनको खत्म करते रहना। पेड़ पौधों में जब कीड़ा लग जाता है, आपके घर में क्यारी है, आपने बड़े सुंदर सुंदर उस क्यारी में पौधे लगाए हैं, बड़े प्यारे प्यारे पौधे लगाए हैं, उसके अलावा कोई और मेडिसिनल प्लांट्स भी लगाए हैं। आपने नीम का लगाया है, कड़ी पत्ता लगाया है, तुलसी लगाया है, एलोवेरा लगाया है। जब इसमें कीड़ा लगता है तो क्या करता है? माली आके छटाई करता है ना, ताकि बाकी साफ रहे। ऐसे ही हमें भी अपनी छटाई रोज करनी चाहिए। कहाँ पर हमारे बिलीफ सिस्टम गलत जा रहे हैं, हमारी कौन सी धारणा की वजह से, कौन से जजमेंट की वजह से, कौन से अजम्पशंस की वजह से हमारा खुद का जीवन, हमारे साथ साथ हमारे अपनों का जीवन भी खराब हो रहा है। तो हमें रोज नई धारणाएं बनानी चाहिए और पुरानियों को खत्म कर देना चाहिए, जिससे जीवन खराब हो रहा है। ऐसी प्रैक्टिस करने से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और वो कौन सी 4 चीजें हैं, कौन से 4 समझौते हैं, वो हम इस बुक में जानेंगे। और वो कहते हैं कि आपने खुद से, दूसरे लोगों से, अपने जीवन के सपने से, ईश्वर से, समाज से, आपके माता पिता से, जीवन साथी से, बच्चों से बहुत छोटी छोटी धारणाएं बना के रखी हैं।
और जब इन धारणाओं से हमें चोट लगती है तो हमें दुख होता है। तो हमें कैसी धारणाएं बनानी है या नहीं बनानी है, हमें कैसे जीना है, हमें कैसे अपने आप को ये महसूस कराना है कि हम भगवान हैं और हम सब कुछ अपने जीवन में अच्छा और सुंदर दिव्य कर सकते हैं, इस सच्चाई की कल्पना करते हुए हमें आगे चलना है। अगर आप आनंद से भरपूर और बेहतर जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपनी उन सभी धारणाओं को तोड़ने का साहस करना होगा जो भय पर टिकी हैं। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये धारणाएं आपके निजी शक्ति सोख लेती हैं, जबकि जो धारणाएं प्रेम से उपजी हैं वे अपने जीवन की ऊर्जा का संरक्षण करने और अतिरिक्त ऊर्जा हासिल करने में मदद करती हैं। धारणाएं बना लेना, ये कैसे होता है ये आपको पता है। हम सब अपने जीवन में कहीं ना कुछ धारणाएं बना लेते हैं। कुछ हम खुद बनाते हैं, कुछ माँ बाप से सीखते हैं, रिश्तेदारों से सीखते हैं, पड़ोसी से सीखते हैं। लेकिन ये धारणाएं क्या करती हैं, ये भय को उत्पन्न कर रही हैं। भय से जीवन जिया जाता है क्या कभी? भय से कभी जीवन नहीं जिया जाता है। जब आप भय मुक्त हो जाते हैं तभी आप जीवन को खुल के जी सकते हैं, जीवन का असली आनंद ले सकते हैं। तो अपनी धारणाओं को आपको खुद ही तोड़ना होगा। उसमें से कुछ बहुत छोटी सी धारणाएं मैं आपको बताती हूँ जो हर घर में बताई जाती हैं। बिल्ली रास्ता काट गई तो नहीं जाना, चीख मार दी तो नहीं जाना, पौने बजे बाहर नहीं निकलना, सवा बजे यहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, मीठा खा के बाहर नहीं जाना, है ना, ये छोटी छोटी चीजें। और फिर इससे हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है। अरे बिल्ली रास्ता काट गई, अभी हम कैसे जाएंगे? अरे एक चीख मार दी, तुमको अभी चीख मारनी थी, मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, तुम्हें अभी चीख मारनी थी, मैं डॉक्टर के पास जा रहा था, अब तो पक्का मेरी रिपोर्ट खराब आएगी। ये धारणाएं कौन बनाता है? हम। और फिर जब वाकई में रिपोर्ट खराब आती है तो हम उसको कोसते हैं जिसने चीख मारी थी, जबकि रिपोर्ट तो आनी थी भाई खराब, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कुछ गड़बड़ था। लेकिन आपकी धारणाओं की वजह से आपने भय भी उत्पन्न किया, कुछ नेगेटिव क्रिएट भी किया, और जिसने चीख मारी उसे भी कोस दिया, और जब उसे कोसा तो उसके साथ अपना संबंध भी खराब कर लिया। तो अपनी धारणाओं को आपको खुद ही तोड़ना है। आइए जानते हैं सबसे पहला समझौता। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला समझौता है, अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहें। बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड्स। शब्द यानी कि आपके वाक शक्ति, आपकी वाक शक्ति। आपको पता है कि हर चीज ऊर्जा है, ये तो आप लोग समझते होंगे। तो शब्द भी क्या है? ऊर्जा। ये पहला समझौता इतना शक्तिशाली है कि इसकी क्षमता के आधार पर आप अपने स्वर्ग के सपने को वास्तव में लिख सकते हैं। स्वर्ग का सपना क्या है? अच्छा जीवन, अच्छी सेहत, सेहत, सुंदर रिश्ते, सुंदर बच्चे, अच्छा आपका आपका संबंध आपके पति या पत्नी के साथ, आपका बहुत सुंदर सा घर, माँ बाप का आशीर्वाद, आप जैसे जीना चाहते हैं वैसा सुंदर सपना, आपका सपना, आपका स्वर्ग। वो कैसे रचा जाता है? जब आप अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहते हैं। इसके बारे में और जानते हैं। शब्द ही क्यों? क्योंकि आपके शब्द में बहुत ताकत है। शब्द यानी आपको ईश्वर से मिला हुआ वरदान, आपको ईश्वर से मिला हुआ उपहार, इसे शब्द कहा जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में शब्द था और वह शब्द ईश्वर के साथ था। वह शब्द ही ईश्वर है और ईश्वर ही शब्द है। आप कौन सी भाषा में बात करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, मगर आप जो भी बोलते हैं उसके पीछे आपकी मंशा शब्दों से ही सामने आती है। आप जो सपना देखते हैं, जो महसूस करते हैं, या आप जो सही मायनों में हैं, यह सब शब्दों के माध्यम से ही प्रकट होता है। आप एक्चुअली क्या हैं, वो शब्दों के माध्यम से ही पता चलता है। हमको पता है ना ये कि हम अपने शब्दों से किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और अपने शब्दों से किसी के जीवन को परिवर्तित भी कर सकते हैं। शब्दों के दो पहलू बताए गए हैं। जिस प्रकार हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार शब्दों के भी दो पहलू हैं। शब्दों के जरिए इंसान अपने लिए सुंदर संसार का भी निर्माण कर सकता है, और शब्दों के माध्यम से वह अपने आसपास के संसार को तबाह भी कर सकता है। यदि शब्द का गलत उपयोग किया जाए तो वह एक जीते जागते नरक को जन्म दे सकता है। इसके विपरीत यदि शब्दों का उचित उपयोग किया जाए तो इस धरती पर प्रेम, सुंदरता, स्वर्ग का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे हिटलर का उदाहरण दिया है। हिटलर के बारे में किस किस ने सुना है? आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हिटलर के बारे में किस किस को पता है?
चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें पता है, हैंड रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिटलर का उदाहरण दिया गया है कि हिटलर ने क्या किया। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि केवल एक शब्द भी लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकता है। कुछ वर्ष पूर्व जर्मनी में एक इंसान ने शब्दों का प्रयोग किया और अपनी धूर्तता से वे वहां के समझदार जनता को भी अपने वश में कर लिया। उसने केवल शब्दों के बल पर वहां के लोगों को महायुद्ध की खाई में धकेल दिया। किसने महायुद्ध करवाया था? हिटलर ने करवाया था ना, आपको पता है। तो उसके शब्द कितने नेगेटिव थे। तो देखिए शब्द क्या कर सकते हैं। उसके विपरीत अगर आप देखें, हमारे पिता महापत्री के पत्री सर के शब्द कैसे शब्द हैं? विश्वास, प्रेम से भरे हुए। उन्होंने कितने लाखों करोड़ों लोगों को ध्यानी बना दिया। तो है ना शब्दों में ऊर्जा। आप अपने शब्दों से कैसा भी अपना जीवन बना सकते हैं। वो कहते हैं कि मन में कौन से बीज बोए। जब मन की बात होती है ना दोस्तों, तो याद रखिएगा, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस वो है जो अभी आप मुझे सुन रहे हैं, और सबकॉन्शियस वो है जहां पर आप धारणाएं बना लेते हैं, जहां पर आप भय के बीज बो देते हैं। आपका कॉन्शियस ही आपके सबकॉन्शियस को पिक्चर दिखाता रहता है, मैसेज देता रहता है। मनुष्य का मन किसी उपजाऊ जमीन की तरह होता है जिसमें लगातार बीज बोए जाते हैं। बीज इंसान के विचार और धारणा के होते हैं। यह मन इतना उपजाऊ होता है कि उसमें एक ही विचार का बीज बोलने से जल्दी उसका एक वृक्ष रूपांतरित हो जाता है। लेकिन समस्या ये है कि इंसान का मन भय रूपी विचारों के बीज को जल्दी प्रसादित करता है। ये तो है। आपका बच्चा स्कूल जाए, कॉलेज जाए, जॉब पे जाए, उसका फोन ना मिले, नॉट रीचेबल हो, स्विच ऑफ हो, या वो आपका फोन पिक ना करे। घर पे आने का समय है शाम के 7:30 बजे, 8 बज के आपका बच्चा घर नहीं पहुंचा। आप ये थोड़ी सोचेंगे कि कहीं कुछ खा रहा होगा, कोई दोस्त मिल गया होगा, ऑफिस में कोई काम होगा, कोई प्रेजेंटेशन दे रहा होगा। हम सीधा ही सोचते हैं एक्सीडेंट हो गया होगा, उसको कुछ चोट लग गई होगी, किसी ने बच्चे को तो किडनैप कर लिया होगा। सीधा ही नेगेटिव। सोचते ही नहीं हम। अच्छा, सोच ही नहीं सकते अरे हार्ट अटैक आ गया होगा, ये हो गया होगा। बिकॉज वैसा ही हमारा परवरिश है, वैसा ही हम अपने मन को दिखाते हैं ना। अच्छा कहाँ सोच सकते हैं हम नेगेटिव पहले सोचते हैं। और ये हर चीज के लिए होता है, हर चीज के लिए नेगेटिव होता है। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, आपके बॉस का कॉल आया रात के 10:30 बजे। भले ही वहां से आपका बॉस आपको मुबारकबाद देने के लिए कॉल कर रहा है कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं और आपकी रिपोर्ट मुझे मिली है, मैंने आपका काम देखा है, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कल हम आपका सम्मान करें। तो ये कहने के लिए कॉल कर रहा है, पर आपने अपना फोन देखा, 10:30 बज रहे हैं, बॉस का कॉल, गालियां पड़ेंगी, जरूर मुझे नौकरी से निकालेंगे। ये सब कौन कर रहा है? ये आपका मन। ऑलराइट। तो आपके मन में कौन से बीज आप बोते हैं, ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अच्छे बोते हैं, बुरे बोते हैं, आप क्या उसके अंदर डाल रहे हैं। याद रखिएगा, जो भीतर वो बाहर। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप ही अपनी रियलिटी को, आप ही अपनी भौतिकता को रच रहे हैं, कोई और नहीं। इस बात को लिख लीजिए। जो अंदर है ना, जो यहाँ है, वही बाहर दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है कि बाहर कोई आपका अपमान कर रहा है, तो उसकी बातों को दिल पे लेने से पहले अपने अंदर झांक के देखिए, क्या आपके अंदर अपमानित होने का भय तो नहीं? क्या आप सामने वाले व्यक्ति को प्लीज करने के लिए पीपल प्लीजिंग नेचर लेके तो नहीं बैठे? क्या आपके मन के अंदर उस व्यक्ति के लिए घृणा तो नहीं? आप बोलते नहीं हैं, जो आपके भीतर है वही बाहर रूपांतरित होता है। इस बात को लिख लेना आप लोग। तो मन जो है एक उपजाऊ मिट्टी की तरह है। आप कैसे उसमें बीज बोएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो उसमें हमेशा अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी प्रेम के, करुणा के, ममता के, सद्भावना के, संभाव के, शक्ति के बीज बोइए। है ना? हिटलर ने अपने शब्दों द्वारा विचार रूपी लाखों बीज लोगों के मन में बोए। उनमें से भय के विचारों के बीज इतनी तेजी से बढ़ गए, उनका रूपांतरण इतनी विनाशकारी रूप से हुआ कि महायुद्ध हो गया। शब्दों की असीम शक्ति को देखते हुए हमें समझना चाहिए कि यह शक्ति मुख से आती है, उसका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए। हर इंसान के पास शब्दों की शक्ति होती है, इसलिए हर एक इंसान जादूगर है।
हम भी किसी पर अपने शब्दों का काला जादू कर सकते हैं या किसी से इस काले जादू को मुक्त भी कर सकते हैं। जब भी हम किसी बात पर अपनी राय देते हैं तो यह सम्मोहन का भी काम करती है। तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है अपने वर्ड्स के लिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या निकल रहा है आपके भीतर से। जब हमें समाज के अनुकूल बनाया जाता है तो हमारे माता पिता और भाई बहन कुछ भी सोचे बिना हमारे बारे में अपनी एक राय रखते हैं। वे हमें कहते हैं, तुम्हें तो तैरना नहीं आता, तुम तो अच्छी तरह खेल भी नहीं पाते, तुम्हारी लिखावट अच्छी नहीं है, तुम कितने मोटे दिखते हो, तुम्हें तो कोई पसंद नहीं करता। बड़े तुम्हारी हमेशा बुराई करते हैं। और बड़ों के द्वारा कही हुई इन बातों पर हम विश्वास रखकर सम्मोहित हो जाते हैं। तभी तो सेल्फ लव सीखते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग हम करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने कुछ भी भर दिया, हमने वो दिल पे ले लिया और उसी को हमने सच मान लिया, क्योंकि उनके शब्द इतने पावरफुल थे कि उन्होंने हमके ऊपर एक इम्पैक्ट डाल दिया। और यही अगर आपको बोला जाए, आप कितने सुंदर हैं, आप तो बिल्कुल भगवान जैसे दिखते हैं, आप कितने प्यारे हैं। अब मैं ज्योति जी को रोज बोलूं कि ज्योति जी आपकी आंखें बड़ी प्यारी हैं, बहुत सुंदर हैं आपकी आंखें। ऐसा लगता है कि जैसे आपकी आंखों में से मास्टर बाबा जी देख रहे हैं, आपकी आंखों में से पत्री सर देख रहे हैं। तो ज्योति जी जब भी अपना चेहरा देखेंगी ना शीशे में, उनको मेरे ये शब्द याद आएंगे और मेरे यही शब्द उनको विश्वास दिला के एक दिन उनका चश्मा भी उतरवा देंगे, क्योंकि उनको ये विश्वास हो जाएगा कि मेरी आंखें कितनी अच्छी हैं। तो हमारे शब्द किसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट डालते हैं ये हमें पता है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट आवर वर्ड्स कि हम क्या बोल रहे हैं, है ना। तो इसको एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि एक बारी क्या हुआ कि एक लड़की, एक लेडी थी, महिला, डिवोर्सी महिला। तो वो रोज काम पे जाती थी, काम से वापस आती थी। उनकी एक छोटी सी बेटी, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, सच में बहुत प्यार करती थी। लेकिन उस दिन जब वो लौटी अपने काम से तो उनके जो बॉस थे उन्होंने उनको गुस्सा किया होगा, डांटा होगा। तो उस लेडी का जो था मूड काफी खराब था। तो वो लेडी घर आई तो उनके सिर में दर्द हो रहा था। उनकी बेटी अक्सर गुनगुनाती थी, छोटी सी बच्ची 5 साल की, ऐसा ऐसा गाना गुनगुनाती थी, अपनी मम्मा को प्यार करती थी। तो उस दिन भी वो बच्ची गाना गुनगुना रही थी। उस महिला ने कहा, बेटा दूर हो जाओ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। पर बच्चे तो बच्चे हैं, 5 साल का बच्चा कहाँ इतना समझदारी दिखाएगा। वो बार बार अपनी माँ के करीब जाए, गाना गुनगुनाए। उसकी माँ ने चिल्ला के कहा, क्या तुम तब से गाना गा रही हो, मेरा सिर दर्द कर रहा है, इतना बुरा गाती हो, इतना बुरा गाती हो, इतना बुरा तो तुमसे ज्यादा सुंदर तो कोई कौवा गाना गाता होगा, इतना बेकार तुम गाती हो, दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसा उस महिला ने कहा। वो शब्द उस बच्ची के मन पे ऐसा घर कर गए, ऐसा घर कर गए कि उस बच्ची ने आजीवन गाना ही छोड़ दिया। वो कभी नहीं गाई, बड़ी हो गई, शादी हो गई, पर कभी वो बच्ची गाना नहीं गाई। तो देखिए दोस्तों, हमारे शब्द कितना कैसा प्रभाव डालते हैं। यहाँ बताते हैं कि निष्पाप शब्द का अर्थ क्या है। जब इसका पहला समझौता है कि अपने शब्दों के प्रति निष्पाप रहें, तो यहाँ पे निष्पाप का क्या अर्थ है? बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड्स। अब देखते हैं कि निष्पाप शब्द का अर्थ क्या है। इसे अंग्रेजी में इम्पैकेबिलिटी कहते हैं। इम्पैकेबल शब्द अंग्रेजी का शब्द है। आई एम यानी ओ सॉरी, एम का मतलब होता है लैटिन शब्द में प्रैक्टिस से बना। एम का अर्थ है के बिना और प्रैक्टिस का अर्थ है पाप, पाप के बिना, इसलिए इसको इम्पैकेबल कहा गया है। कई धर्मों में पाप और पापियों के बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सही मायने में पाप करना किसे कहते हैं। पाप यानी वह हर बात, वह हर शब्द जो आपके स्वयं से यानी असल में जो आपसे आता है या उसके खिलाफ हो। जब जब आप किसी और के साथ अपनी तुलना करने, अपने आप को दोषी ठहराने ठहराने का पाप करते हैं, निष्पाप होना इसी के ठीक विपरीत होता है। निष्पाप होने का मतलब है जब आप अपनी तुलना किसी और से नहीं करते, अपने अस्तित्व के खिलाफ नहीं जाते, जब आप निष्पाप होते हैं और अपने कामों को जिम्मेदारी से लेते हैं, लेकिन खुद को दोषी नहीं ठहराते। इसका नजरिया से इस नजरिए से सोचने से आपको महसूस होगा कि पाप और पुण्य की परिभाषा धार्मिक नहीं, बल्कि ये तो सामान्य बुद्धि का एक भाग है ना। कि आप अपने लिए भी कोई गलत शब्द ना यूज करें, है ना। वर्ड्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा आप केयरफुल रहें कि आपको क्या करना है। आगे इसमें बताते हैं गपशप करना। गॉसिपिंग कौन कौन करता है भाई यहाँ पे?
सब गॉसिप करते हैं, पक्की बात है। जो कोई बोलता है ना कि हम नहीं करते, वो भी करता होगा। कोई अपने मम्मी पापा से, कोई दोस्तों से, कोई भाई बहनों से गॉसिपिंग तो भैया सब करते हैं। भले हम ये मुखौटा पहन ले कि हम नहीं करते, पर एवरीबडी डू इट। गपशप को जहर की तरह फैलाना सबसे बड़ा माध्यम कहा जा सकता है। पुरानी धारणाओं से हम गपशप करना सीखते हैं। जब हम छोटे थे तब हमने अपने आसपास के लोगों को घंटों तक गपशप करते हुए देखा था। वह एक दूसरे को बड़ी सहजता से अपनी राय दिया करते थे। इतना ही नहीं, बल्कि वह तो अनजान लोगों के बारे में भी बड़ी सहजता से गपशप किया करते थे, उनके बारे में अपनी राय देते थे। इसलिए तो पत्री सर कहते हैं, नो जजमेंट एट ऑल। जजमेंट हमें लाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी की बात नहीं करती, मैं यहाँ पे अपनी बात करती हूँ। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहां पर मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि बाकी उस सोसाइटी में मैं यहाँ पे काफी समय से हूँ, लगभग 20-22 सालों से हूँ। तो बहुत कम लोग जानते हैं, जो नए लोग आए हैं। पुराने लोग जानते हैं, नए लोग नहीं जानते हैं। तो कुछ ऐसे नए लोग हैं जिन्होंने कुछ पुराने लोगों से ऐसा सुना कि भाई इसने लव मैरिज करी थी, इसने अपनी मर्जी से शादी करी थी, ये सिंगल मदर है, ये ऐसा है वैसा है। तो बहुत सारे लोग मुझे उसी नजरिए से देखते हैं, वही धारणा बना के रखे हैं मेरे बारे में। तो ये कहाँ से आया? हमने किसी से कुछ सुना और किसी के लिए हमने कोई धारणा बना ली, कोई जजमेंट दे दिया, और फिर हम क्या करते हैं? गॉसिप, निंदा, चुगली, पीठ पीछे बात करना। एक दफा पत्री सर ने कहा था कि जब आप दो लोग एक कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं और आप किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो उस कमरे में मौजूद नहीं है, तो ये भी पाप कर्मा में काउंट होता है। ये हमें नहीं करना है। हमें किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात नहीं करनी है, पीठ पीछे निंदा, चुगली, गॉसिप। इससे भी हमारे वाक पे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन वी डू इट। हम बड़े मजे से चस्का ले लेके उल्टा मिर्च मसाले लगा लगा के ये काम करते हैं। बड़ा आनंद आता है हमें ये काम करने में। वी डू इट, एवरीबडी डज इट। कभी ना कभी मैंने भी किया होगा, क्या पता आज भी कभी कभी जाने अनजाने भूल चूक से कर देती होंगी। बट हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम पीठ पीछे भी किसी के बारे में कोई बात ना करें, वरना हम फिर धारणाएं बना लेते हैं, हम जजमेंट बना लेते हैं। अपना पता ही नहीं चलता, जाने अनजाने हमारे मुंह से कैसे शब्द निकल आते हैं। तो वाक क्षेत्र, शब्दों के प्रति निष्पाप रहना, ये पहला समझौता है, और इसे हमें अपने जीवन में किस तरीके से उतारना है, हमें ये सीखना है। जरा कल्पना करें कि आप इस समझौते के बल पर अपने शब्दों से क्या क्या रच सकते हैं। इस तरह आप भय के सपने से दूर जा सकते हैं, आप आजादी और खुशी का सपना देख सकते हैं, वैसा जीवन जी सकते हैं। आप नर्क के सपने में जीने वाले हजारों लोगों के बीच भी रहकर स्वर्ग में जी सकते हैं, क्योंकि आप उस नर्क का कोई असर नहीं होगा। निश्चित ही अपने शब्दों के प्रति निष्पाप रहने से आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो ऑलवेज अपने शब्दों के प्रति निष्पाप रहें, बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड्स। आगे पढ़ते हैं। दूसरा समझौता, 4 समझौते ही हैं, ऑलरेडी 10 बज गए हैं, हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। दूसरा समझौता है, किसी बात को निजी तौर पर ना लें। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। यहाँ बताते हैं कि अगले 3 समझौतों का जन्म पहले समझौते से ही हुआ है। दूसरा समझौता कहता है कि किसी बात को निजी तौर पर मत लें। आपके आसपास जो भी घट रहा हो उसे निजी तौर पर ना लें। यदि मैं आपको बिना जाने पहचाने सड़क पर देखकर कहता हूँ कि आप मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, तो वास्तव में ऐसा मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, आपके बारे में नहीं। लेकिन यदि आप मेरी बात सुनकर दुखी होते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप मेरी बात से सहमत होकर खुद को मूर्ख और बेवकूफ मान लेते हैं। हो सकता है आप ये भी सोचे कि इसे कैसे पता, क्या मैं मन की बात जान लेता हूँ या सबको दिखाई देता है कि मैं बेवकूफ हूँ। आप इस तरह की कई बातों को निजी यानी व्यक्तिगत तौर पे ले लेते हैं, क्योंकि आप भी उस बात से सहमत होते हैं। जैसा ही आप ऐसी बातों पर सहमत होते हैं, यह विष आपके भीतर चला जाता है, यह विष आपके अंदर घुल जाता है, और आप नर्क के सपने में उलझ कर रह जाते हैं, इस माया में उलझ कर रह जाते हैं। आप खुद को जरूरत से अधिक महत्व देते हैं, इसलिए ऐसी बातों में उलझते हैं। ऐसा अक्सर होता है ना, हम किसी को कुछ कह देते हैं और वो ले लेता है। तो दूसरा समझौता क्या है? डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कुछ भी आप निजी तौर पर मत लें। हम ले लेते हैं
और उसी से फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। अरे तुमने ऐसा कह दिया मेरे बारे में, अरे इसने ऐसा कह दिया मेरे बारे में। तो कुछ भी, कोई कुछ भी बोले, अपने पे विश्वास रखें, खुद के अंदर देखें, अपनी दिव्यता को पहचानें, अपनी दृढ़ता के साथ जैसे आप हैं वैसे खुद को स्वीकार करें। आपका रिमोट कंट्रोल आपके जीवन का किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए कि कोई आपको बोले मोटी है, पतली है, लूली है, लंगड़ी है, गोरा है, काला है, तू तो नकारा निकम्मा, काम नहीं करता, तेरा ऐसा वैसा, तेरा डिवोर्स हो गया, तेरा शादी बेकार, तेरा किस्मत मनहूस। पता नहीं कितना कुछ लोग बोलते हैं। जब आप उसको ले लेते हैं, इट मीन्स आप मानते हैं कि आप वैसे हैं। अगर आप कोई मुझे ये बोल दे कि तुम गधी हो, तो मुझे बुरा तब लगे जब मैं वाकई में गधी हूँ। पर मैं गधी नहीं हूँ भाई, बड़ी सुंदर सा चेहरा है मेरा, है ना, इतने अच्छे नैन नक्श दिए भगवान ने मुझे, मैं भगवान का बच्चा हूँ, वाई आई एम गधा। लेकिन अगर मैंने अपने आप को गधी मान लिया, तो इट मीन्स मैंने पर्सनली ले लिया ना। तो फिर मैं क्या करूंगी, वैसा ही विचार रखूंगी। फिर अगर कोई कल को मेरी तारीफ भी करेगा ना, तो मुझे यही फील होगा, ये झूठ बोल रहा है यार, उसने सही कहा था, गधी हूं मैं। तो इसलिए कभी भी किसी के शब्दों को पर्सनली नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना। जैसे अगर कोई आपको कहता है कि आप बहुत मोटे दिखते हैं, तो इस बात को निजी तौर पर ना लें, क्योंकि सच तो यही है कि वह इंसान अपनी भावनाओं, धारणाओं और मान्यताओं के आधार पर ऐसा कह रहा है। आपको मोटा कहकर वह इंसान आपकी ओर शाब्दिक जहर भेजता है। यदि आप उसके शब्द को दिल से लगाकर दुखी होते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उसका भेजा हुआ जहर आपके पास आ गया है। इसके विपरीत, यदि आप उसके शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तो उसके शब्द आप पर कोई असर नहीं करेंगे। अगर आप अपना दरवाजा खोल देंगे, तो कोई भी कुछ भी कर बोलेगा। मान लीजिए मेरे पास एक थैला है ना, उसके अंदर बहुत सारा मैंने कूड़ा भरा है, बड़ा सारा गंदगी भरी है, बड़ा सारा गोबर भर दिया, बहुत कुछ भर दिया। अब वो थैला लेके मैं आपके घर के दरवाजे पे बाहर खड़े होके बेल मारूं, ठीक है, और आपको लगे कि बड़ी स्मेल आ रही है, आप दरवाजा खोले और देखें कि यार सुप्रिया के हाथ में थैला है, बड़ी स्मेल आ रही है। आप बोले क्या है, मैं बोलूंगी कूड़ा है, मेरा मन कर रहा था मैं आपके घर फेंक दूं। आप आने दोगे? आप बोलोगे आइए आइए मैडम, आइए आइए, पूरे घर में कूड़ा फैला दीजिए। हाँ, आप मुझे धक्के मार के निकाल दोगे, बोलोगे मैडम जरूर आना, इसे फेंक के आओ कहीं बाहर, मेरे घर में गंदगी मत लेकर आओ, बहुत बदबू आ रही। तो जैसे हम गंदगी अपने घर में नहीं आने देते, ऐसे ही दूसरों के शब्दों की गंदगी हम अपने मन में क्यों आने देते हैं भाई। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, आप उसे निजी तौर पे मत लीजिए। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कोई कुछ भी बोलता है, अपने पे विश्वास रखिए, अपनी दिव्यता को पहुंचा पहचानिए कि आप कैसे हैं, है ना। तो आप अपनी, मैंने कहते हैं ना, बात वही आती है वापस, कि आप अपनी क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के। आप अपने मन की धारणाओं के अनुसार अपनी एक फिल्म का निर्माण करते हैं। उसके निर्माता, निर्देशक, कलाकार आप स्वयं हैं। यानी कि आपका जीवन आपकी फिल्म है भैया, आपकी पिक्चर है। उसके डायरेक्टर, उसके प्रोड्यूसर, उसके एक्टर एक्ट्रेस, उसका जो भी होता है सब कुछ, मेकअप आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, सब आप ही हैं आपके पिक्चर के। आपके जीवन के निर्माता आप हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर। तो किसी और को क्यों ना रिमोट कंट्रोल देना, कोई कुछ भी बोले उसको मन पे क्यों लेना। तो किसी की भी बातों को मन पे लेके, जिसे कहते हैं दिल पे नहीं लगाना, ये है हमारा दूसरा समझौता, है ना। आप अपने हृदय की बात सुनकर कोई भी कार्य कर सकते हैं। नर्क के बीच रहकर आप भी शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। फिर आप परम आनंद की स्वयं की अवस्था में रह सकते हैं, जहां पर नर्क का कोई असर नहीं होगा। ऐसे स्वर्गीय अनुभव में आप रह सकते हैं। बशर्त ये है कि किसी की बात को सत्य मानकर उसे दिल पे ना ले। अब आते हैं तीसरा समझौता। पहले से धारणाएं ना बनाएं। डोंट मेक एनी अजम्पशंस। हम अजम्पशंस कितने सारे बना लेते हैं, है ना। मान लीजिए कि मैंने सोमचंद जी को फोन मिलाया, और सोमचंद जी ने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने एक बार मिलाया, नहीं उठाया, दूसरी बार मिलाया, नहीं उठाया, तीसरी बार मिलाया, नहीं उठाया। अब सोमचंद जी तो इसलिए फोन नहीं मिला रहे, क्यों उठा रहे, क्योंकि वो मस्त आलू के पराठे खा के सो रहे हैं, खराटे मार के, इसलिए वो फोन नहीं उठा रहे। लेकिन मैंने क्या धारणा बना ली पहले से, अच्छा वो मेरा फोन नहीं उठा रहे, लगता है उनको मेरे से बात नहीं करनी होगी, इसलिए फोन नहीं उठा रहे होंगे, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि सुप्रिया पैसे मांग लेगी। वो इसलिए फोन नहीं उठा रहे होंगे, कहीं उनको ऐसा ना लगे
कि हाँ भाई अब तो ये दिमाग खाई दिया, 1 घंटा बातें कर करके मेरी ऊर्जा खत्म कर देगी, इसका फोन नहीं उठाऊंगा मैं। तो अब ये अजम्पशंस किसने बनाए, ये धारणाएं किसने बनाई? मैंने खुद बनाई। और जब मैंने ये खुद बनाई तो मैंने क्या कर लिया, अपनी ही धारणा के चलते अपना ही रिश्ता सोमचंद जी के साथ खराब कर लिया। लेकिन जब सोमचंद जी ने बाद में मेरा फोन उठाया तो मैं उन्हीं से झगड़ने लगी। अच्छा मेरा फोन नहीं उठा रहे थे आप, समझती हूँ मैं बहुत, क्या सोचते हो आप मेरे बारे में, ये सोचते हो ना कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं आपका दिमाग खाती हूँ। तो मैंने क्या करा, रिश्ता भी खराब कर लिया। धारणा किसने बनाई, मैंने। रिश्ता किसने खराब किया, मैंने। और ब्लेम किसको कर दिया, बेचारे हमारे प्यारे सोमचंद जी को ब्लेम कर दिया, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, वो तो मस्त आलू के पराठे खा के सो रहे थे। सो हमें कोई भी धारणा पहले से नहीं बनानी, और ऐसा हम अक्सर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप न्यूज में देख रहे हैं, आपने किसी रील में देख लिया, आपने कहीं पर भी देख लिया कि सलमान खान शादी कर रहा है। अब आप धारणा बनाएंगे, ले देखो सारी जिंदगी तो इतनी सारी हीरोइनों के साथ नाचता रहा, उनके साथ अफेयर चलाता रहा, अब 60 साल की उम्र का होने आया, अब शादी कर रहा है, अब इसकी शादी करने का क्या फायदा, अब क्यों शादी कर रहा है? लोग इतनी धारणाएं बनाएंगे, पूरे सोशल मीडिया को सलमान खान की बातों से भर देंगे। ये क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम? जैसे मेरे लिए धारणा बनती है, अगर किसी को पता है कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, सिंगल मदर हूँ, तो यहाँ पे भी धारणा बनती है, जरूर इसी ने कुछ किया होगा, इसलिए इसके पति ने इसको छोड़ दिया, जरूर ऐसा हुआ होगा, जरूर वैसा हुआ होगा। क्या कर रहे हैं हम धारणा बना रहे हैं। देखो सारे समझौते एक दूसरे से जुड़े हैं। जब धारणा बना रहे हैं तो गॉसिप कर रहे हैं, निष्पाप नहीं हो रहे अपने शब्दों के प्रति। तो कैसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं। तो जो हम दे रहे हैं वही वापस आ रहा है, जो हम बोते हैं वही काटते हैं कि नहीं, ये सुना है कि नहीं, वही वापस आता है। और जब वो वापस आता है तो फिर हम माथा पीटते हैं, अरे हमारे जीवन में तो बड़ी मुसीबतें हैं। क्यों भैया, मुसीबतें तुम ही क्रिएट करते हो, अजम्पशंस तुम लगाते हो, अपने मन में दुखी बातें तुम रखते हो, अपने शब्दों के प्रति निष्पाप तुम नहीं हो, और अपने जीवन को देखे फिर सोचते हो। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें जो है धारणाएं नहीं बनानी। इंसान को हर चीज के बारे में पहले से ही एक धारणा बनाने की आदत है। दरअसल धारणा बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती, समस्या तो तब आती है जब हम अपनी धारणाओं को सच मानने लगते हैं। यहाँ तक कि अपनी धारणाओं को सही साबित करने के लिए हम कस्में भी खा लेते हैं। अन्य लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे, हम इस बारे में कोई ना कोई धारणा बना लेते हैं और उसी से हम निजी तौर पर ले लेते हैं। इसके पश्चात हम अपनी धारणाओं के आधार पर लोगों को दोषी भी ठहराते हैं। इस प्रकार हम शब्दों के माध्यम से भावनात्मक जहर भी लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया है कि जब पति काम से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि किसी कारण से उसकी पत्नी नाराज है, लेकिन उसे कभी भी अपनी पत्नी की नाराजगी की वजह समझ में नहीं आती। दरअसल पत्नी की नाराजगी के पीछे उसकी कोई अपनी धारणा होती है। पत्नी हमेशा अपने पति से यह उम्मीद रखती है कि पति को कुछ बताए बिना ही उसे सब पता चल जाए, मानो वह उसका मन पढ़ लेता हो, मानो पति कोई जादूगर हो। लेकिन जब पति अपनी पत्नी की ऐसी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो पत्नी मायूस और नाराज हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसके बीच में आपस की गलतफहमी, झगड़े, बहस, लड़ाइयाँ और उनका प्रेम खत्म हो जाता है। ये तो होता ही है भाई, ये तो जग जाहिर है, पति पत्नी के बीच में जरूर ऐसा होता होगा कि महिलाएं अक्सर मुंह बना लेती हैं और आदमियों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने मुंह बनाया क्यों है। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ भैया, ऐसा बहुत कुछ होता है। और इसके साथ भी बहुत कुछ जीवन में होता है, पता नहीं हम कैसी कैसी धारणाएं बना लेते हैं। जैसे कि एक धारणा हमारे जीवन में, किसी भी घर में शादी हो तो क्या धारणा आती है, भैया जीजा जी को और फूफा जी को बड़े प्यार से रखना पड़ता है। ये दामाद लोग बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं कि क्या किया है हमने, दामादों को कलंकित करके रखा है। खुद ही की एक धारणा बना रखी है कि दामाद ऐसे होते हैं। पता नहीं हम कितनी कितनी धारणाएं बना लेते हैं, क्या क्या एजम्पशंस लगा लेते हैं, कुछ भी हवा में सोचने लगते हैं। इससे हम कुछ नहीं कर रहे, सुनने में बड़ा मजाक लगता है, हंसी आती है एक्चुअल में, लेकिन हम अपने जीवन में कितना जहर खोल रहे हैं, उसके साथ साथ हम दूसरे के जीवन में भी कितना जहर खोल रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि सामने वाला जो सोच रहा है वो उतना और वैसा ही सोच रहा है जितनी उसकी समझ है। आप लोग यहाँ पे कब से सेशन ले रहे हैं, है ना?
कब से आप लोग सेशन ले रहे हैं यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा कि हमको ये भी बताया जाता है सेशन में कि भाई हम कुछ भी जब पर्सनली लेते हैं तो हमारी ऊर्जा पे भी फर्क पड़ता है। तो हमें किसी भी चीज को पर्सनली नहीं लेना है, किसी भी चीज के लिए कोई धारणा नहीं बनानी है। और जब हम धारणाएं बना देते हैं तो लोग बदल जाते हैं। जब लोग बदल जाते हैं फिर हमारी कंप्लेंट होती है कि लोग क्यों बदल गए। तो तीसरा समझौता ये था। चौथा और आखिरी समझौता है ऑलवेज डू योर बेस्ट। अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ करें, अपना बेस्ट करें हमेशा। अब जैसे मैं यहाँ क्लास ले रही हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं बेस्ट ही दे रही हूँ। आप कितना लेते हैं कितना नहीं लेते हैं, किसी को नींद आ रही है क्लास छोड़ के जाना है, किसी को लेट हो रहा है, किसी को भोजन करना है, किसी को सैर पे जाना है, किसी को अपने रिश्तेदार से चुगलियां करनी है, मोस्ट वेलकम। लेकिन मुझे दे रही हूँ यहाँ पे। सो अपने जीवन में हमेशा सर्वश्रेष्ठ करें। एक वह है अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ करें। इस चौथे समझौते को अपनाने से पहले तीन समझौते को अधिक बल मिलेगा। जय प्रकट रूप है। किसी भी हालत में अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, ना कम ना अधिक, लेकिन ये कार्य में सर्वश्रेष्ठ ही होगा। ऐसा पल बदल रहा है, इसलिए कई बार आपका सर्वश्रेष्ठ प्रयास बेस्ट करना, तो आपने अपने जीवन में हमें सब कुछ बेस्ट, सब कुछ। आप में से किसी ने देखी है वो मूवी लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान की, है ना, चौथे समझौते पे निर्धारित। उसमें आमिर खान हमेशा अपना बेस्ट करता है, जो उसे करना है, जबकि वो अच्छे से। आ रही है मेरी आवाज? मैसेज में आया कि आवाज क्लियर नहीं है अभी। ओके। तो उस मूवी में देखे हैं कि आमिर खान कैसे हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करता है, हमेशा बेस्ट। उसकी शादी कर बोल रही, वो कैसे दौड़ पा रहा है, कैसे बोलता है, कैसे हकलाता है, बड़ी आंखें करके बात करता है, वो कैसे है डजंट मैटर। पर जब उसने हमेशा अपने जीवन में बेस्ट किया तो उसे बेस्ट ही मिला। तो चौथा समझौता क्या है? हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। तो ये किताब इतनी खूबसूरत किताब है दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। द फोर एग्रीमेंट्स। इस किताब में जानने के लिए बहुत कुछ है। अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो मैं आप सबको बता सकती हूँ, लेकिन हमारे पास समय काफी हो चुका है, हम ऑलरेडी 20 मिनट आगे हैं। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आई होप मैं बेस्ट आप लोगों को बता पाई हूँ। अगर हम चाहें तो हम इसका दोबारा कभी और सेशन लेंगे और इसको और गहराई से जानेंगे। अन्यथा आप इस बुक को जरूर खरीदें, जरूर पढ़ें। जिस भी भाषा में, इंग्लिश हिंदी आप कंफर्टेबल हो उसमें पढ़ें, और इन चार समझौतों को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जीवन को वैसा ही स्वर्ग बना सकते हैं जैसा आप बनाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। इतने प्रेम और धैर्य से आप सबने मुझे सुना, समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद। तो अगर आप में से किसी के कोई शेयरिंग है, क्वेश्चन है, तो कोई सवाल आप है तो बोलिए। मैम, निष्पाप वर्ड को एक बार फिर से डिफाइन करेंगे? क्वेश्चन है। हाँ, आप एक एक करके बोलेगा। सबके माइक्स ऑन है, जो बात करे ना सिर्फ वही अपना माइक ऑन रखे, बाकी फिर इसलिए नहीं आता। सिर्फ एक व्यक्ति अपना माइक ऑन कर लें जिन्होंने पूछा। निष्पाप जी, नीतू जी। हाँ मैम, मैं यही पूछ रही थी, निष्पाप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एक बार और? देखो, अपने शब्दों के प्रति निष्पाप रहें। निष्पाप इन द सेंस कि अपने शब्दों में हमेशा प्योरिटी रखें। ओके। उसके अंदर कोई कुछ भी ऐसा ना हो जैसे पाप मतलब क्या है, गलत, जिसमें घृणा हो, नफरत हो।
आपके शब्द किसी को हर्ट करें, ऐसे शब्दों का यूज नहीं करें, और अपने लिए भी नहीं करें और दूसरे के लिए भी नहीं करें। जय निष्पाल। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। हाँ जी, कल्पेश जी। मैम, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा था अनकॉन्शियस माइंड। जरा अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड के बारे में मैम। देखिए, कॉन्शियस माइंड तो यही है, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, दिस इज कॉन्शियस माइंड, है ना। सब कॉन्शियस माइंड होता है हमारा अवचेतन मन, और अनकॉन्शियस माइंड होता है जिसके अंदर हमारे अब तक के हमने जितने भी जन्म लिए हैं, सब कुछ इकट्ठा है वहां पे अनकॉन्शियस माइंड। वो बहुत डीपेस्ट होता है। मेरा हाथ दिख रहा है, मान लीजिए ऊपर की जी जो फिंगर की टिप है, ये कॉन्शियस माइंड है। जो फिंगर का यहाँ है, ये सब कॉन्शियस माइंड है। ये जो गहराई है सबसे नीचे, ये अनकॉन्शियस है। यहाँ पर सब कुछ इकट्ठा है हमेशा। तो कभी कभार ऐसा होता है ना, सपने में हम किसी ऐसी जगह पे होते हैं जो हमने कभी देखी ही नहीं, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जो इस जीवन में हम जिसे जानते ही नहीं है। वो सब कहाँ से आ रहा है, वो हमें पास्ट लाइफ में दिखता है, पास्ट का दिखता है। तो वो सब अनकॉन्शियस माइंड हमें दिखा रहा होता है फिल्म। इसके बारे में आप और बुक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं कल्पेश जी। जी। थैंक मैडम यू। मैं बात करूं? एक मिनट मैडम, मैं रमेश बोल रहा हूँ। जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी रमेश जी, बताइए। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही, बताइए। अच्छा मैडम, ये ब्रेन के रमेश जी, दो हम आपको हिस्से सुन होते पा हैं। रहे हैं, आप बताइए। अच्छा मैम, ये मेरा एक क्वेश्चन है। जो जो जी। कॉन्शियस माइंड होता है ये कभी नहीं होता, और सब कॉन्शियस माइंड के अंदर हजारों क्वेश्चन के आंसर छुपे हुए हैं। तो जब कॉन्शियस माइंड होगा ये कैसे खाली होगा? कॉन्शियस माइंड खाली नहीं होता है, हम उसको सिर्फ शांत और शिथिल कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। इसलिए कहा जाता है रमेश जी कि जब ध्यान करें, मान लीजिए आपको कोई भी सवाल है, उस सवाल को रखते हुए अपने जहन में ध्यान में बैठे, और ऐसा निरंतर प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा। तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसका आंसर हमें देता है। सबकॉन्शियस माइंड और कोई नहीं, हमारी हायर सेल्फ होती है, परमात्मा स्वरूप होता है, वो हम ही हैं। सत्य हमें पता है, सबकॉन्शियस माइंड में सारा सत्य है, लेकिन उसके लिए अपने कॉन्शियस माइंड को शांत कर काम करना, और उसका एक ही तरीका है आनापान सती ध्यान, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू। यू आर वेलकम मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक, आई विश एंड आई होप कि मैं डिलीवर कर पाई हूँ मैसेज। तो मैम, आप चाहें तो क्लोज कर सकते हैं सेशन। हाँ जी। जी, एक मिनट में थोड़ा कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी। जी। हाँ, नमस्ते। आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम नरेंद्र शर्मा। जी, बताइए। जी, मैं राजस्थान से हूँ और शिक्षा विभाग में कार्य करता हूँ। जी। जी सर। जी। मैं आपका सारा जो अभी आप बता रहे थे सारी चीजें लगभग 1 घंटे से मैं सभी सुन रहा था, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारा ध्यान विधि से लेकर सारी आत्मा की और सब हमारी अफर्मेशंस और जीवन जीने का तरीका सारी चीजें बताई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि एक वो कहते हैं PLR, पास्ट लाइफ जी। रिग्रेशन, यानी कि जी। पूर्व जन्म की जो बातें हैं उनको बाहर लाना। तो बहुत सारे जी। जो व्यक्ति होते हैं वो तो कुछ ऑनलाइन PLR करते हैं, यानी कि आप उनको अपनी फोटो जी। दे दीजिए और वो ऑनलाइन जी। PLR करके, और आपके जो भी प्रश्न है 4-5 प्रश्न है उनका उत्तर आपको बता देंगे। और बहुत सारे जो व्यक्ति जी। होते हैं वो ऑफलाइन PLR करते हैं, आप उनके पास जाएंगे, वो आपको धीरे धीरे एक तरीके से अनकॉन्शियस और अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस अवस्था में लाकर आप ही से आपके प्रश्नों का उत्तर निकलवाएंगे। तो उसके बारे बिल्कुल में जी थोड़ा सर। आप दीदी मुझे थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए। देखिए सर, PLR बिल्कुल होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस। लेकिन मैंने मैंने कभी खुद करवाया नहीं है,
और मैं करवाने के इच्छुक भी नहीं हूँ। देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत सारे लोग कराते हैं। वो तब कराते हैं जब कुछ बहुत बड़ा सवाल उनके जीवन में होता है। जैसे हमारे यहाँ पर एक मैम है, उन्होंने कराया क्योंकि उनकी 48 साल उम्र हो गई है, विवाह नहीं हुआ, उनकी शादी नहीं हुई। तो वो जानना चाह रही थी कि ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने इतने सारे लड़के देखे, रिश्ता आया पर उनका विवाह नहीं हुआ, क्या है। तो जब उन्होंने पीएलआर कराया, तब उन्होंने ये जाना कि उनके पास्ट जो लाइफ था, ये बिल्कुल निकट पास नहीं, थोड़ा समय पहले, लगा लीजिए कि आज से लगभग 150-200 साल पहले का जो उनका जन्म था, उस समय वो किसी राजा के दरबार में पुरोहित थे, कुछ ऐसा। तो उनका आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट था कि वो हमेशा उनको गाइड करेंगे, उनके साथ रहेंगे और कभी विवाह नहीं करेंगे। तो उन्होंने उस जीवन में पूरी दरबार के सामने ऐसा ऊंचा जोर जोर से बोल बोल के कहा था कि जब तक मेरा इन राजा के साथ जो ये जो भी मेरा संबंध है, जिस काम के लिए मैं हूँ, ये जब तक पूरा नहीं हो जाता, चाहे जितने भी जन्म मैं ले लूं, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो उनको ये पता चला था। तो जब किसी का बहुत बड़ा सवाल होता है कि ऐसा बीमारी क्यों आया, ये क्यों हुआ, तो लोग पीएलआर कराते हैं। जबकि इसके मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कराना चाहिए। पीएलआर क्यों कराना है? क्योंकि हमारे आज के जीवन में कुछ हमें लग रहा है कि परिस्थिति ठीक नहीं है। लेकिन हमें इतना तो पता चलता है ना नरेंद्र जी, कि हमने कुछ तो ऐसा किया है जो आज ठीक नहीं है। तो उसके लिए सिर्फ आप प्रार्थना कर सकते हैं, ध्यान में रहकर, ध्यान कर कर, अच्छी किताबें पढ़कर, स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़कर अपने आज को जान सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप चाहें तो आप खुद का पीएलआर भी कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा तरीका होता है निरंतर 3 घंटे का ध्यान। और जिस दिन पूर्णमासी होती है, जब फुल मून होता है, तब बहुत हाई एनर्जीज होती हैं। उस दिन अगर आप 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा ध्यान करते हैं, तो आप इसी आनापानसती ध्यान के माध्यम से खुद का स्वयं का पीएलआर कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी दूसरा जो मुझे समझ आती है, वो ये भी आती है कि भाई, अब मैं कहूँ कि मैं आपका पीएलआर कर दूं, आप अपनी फोटो दे दो। अब आप सामने है नहीं, मैं कैसे जान पाऊं? मुझे क्या मालूम कि आपकी फोटो मैंने देखा और मेरा सबकॉन्शियस मुझे क्या दिखा रहा है। फिल्म ही तो चल रही है ना, फिल्म ही तो प्रोजेक्ट कर रहा है वो। जैसे फिल्म आप जाके थिएटर में देखते हैं, तो वो क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, क्या आ रहा है, हाउ डू आई नो? मैंने तो इतना सीखा है नरेंद्र जी, सच बताऊं, कि ध्यान करो और आज अभी जो मैं हूं उसको जान लो, उसको सुधार लो। इसके साथ साथ आगे का जीवन भी ठीक हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई हैव लर्न। तो मैं थोड़ा सा पीएलआर प्रमोट नहीं करती हूँ। आई होप मैं जितना जानती हूँ आपको बता पाई हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आपका धन्यवाद। एक थोड़ा मैं और दीदी पूछना चाह रहा था कि आपने एक बताया आनापानसती, जिसमें हम अपनी श्वासों पर ही केवल एक ध्यान देते हैं बिना किसी मंत्र के उच्चारण के। और एक होता है किसी गुरु मंत्र से यानी गुरु दीक्षा लेकर और उस मंत्र को श्वासों में श्वास और प्रश्वास उस मंत्र का जपना। तो दोनों ही अलग अजपा अलग। जाप जिसे कहते हैं। जी, अजपा जाप जिसे कहते हैं। तो दोनों ही स्टेज अलग है या दोनों का उद्देश्य एक ही है? नहीं जी, दोनों स्टेजेस अलग हैं। आनापान सती ध्यान हमारे को हमारे भगवान बुद्ध ने दिया है। ये वही ध्यान है जिनसे उनको एनलाइटनमेंट मिला था। आनापान सती ध्यान विभाजित है 3 वर्ड्स में। आन यानी श्वासों का आना, अपान मतलब श्वासों को बाहर छोड़ना, और सती मतलब आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के बीच का जो अंतराल है, उसको वॉच करना बंद आंखों से, उसके साथ बने रहना। सती मतलब है ना, सांसों की माला। ठीक? तो जब आप ध्यान कर रहे हैं, तो केवल आप अपनी सांसों को देख रहे हैं। जब हमने जीवन लिया, तब हम क्या हुए? श्वास के साथ आए, तो हम शिव हो गए। और जब हमने जीवन छोड़ा, तो हमने श्वास छोड़ी, तो हम शव हो गए। तो ये क्या है? प्राण शक्ति तो है जो मेरे भीतर है, श्वास है ना, भीतर आती हुई बाहर जाती हुई। इसमें कोई ऊर्जा नहीं लग रही। आप बिल्कुल शांत हैं, शिथिल हैं, सौम्य तरीके से सुखासन में बैठे और अपनी सांसों को देख रहे हैं। लेकिन जब आप अजपा जाप कर रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा लग रही है ना। मान लीजिए मैं सोहम कर रही हूँ, तो जब मैं सांस ले रही हूँ सो, जब छोड़ रही हूँ हम, तो हम,
तो ऊर्जा तो जा रही है ना सोहम को रिसाइट करते करते। तो आनापानसती ध्यान में कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रही। पैरों को क्रॉस, हाथों को क्रॉस कर लिया, लॉक कर लिया, आंखें बंद कर ली, केवल सांसें। फिर हम ये शरीर नहीं है, हम ये बुद्धि नहीं है, हम ये विचार नहीं है, हम कुछ नहीं है। हम केवल और केवल श्वासें हैं। हम अपने आत्मा रियल स्वरूप को पहचानते हैं। दिस इज आनापानसती ध्यान। तो हम इसी की प्रैक्टिस करते हैं और ये और वो बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आप जपा जाप करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बट आनापानसती ध्यान इज द ओनली एंड ओनली वे जिनसे जी बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला और एक हमें भी मिल सकता अंतिम है। अंतिम प्रश्न, एक अंतिम में थोड़ा आपसे मैं सभी जी के जी जी दर्शक जी जो आपने हैं, अंतिम ये है कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोल जी। कॉन्ट्रैक्ट, है ना? तो हाँ जी उसमें जैसे मैं आपको मेरा ही उदाहरण देता हूँ कि मेरे परिवार में जी लगभग 55-60 व्यक्ति हैं, पूरा घर परिवार मिलाकर, भाई बंधु जी सभी लोग हैं। तो उन 55-60 लोगों में से एक अकेला व्यक्ति मैं ऐसा हूँ जो जी। आध्यात्म, ध्यान, मेडिटेशन या इस मार्ग पर हूँ, और उन 60 लोगों में से एक भी व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके बारे में थोड़ा सा दीदी मुझे और थोड़ा आप सभी को बता दीजिए। देखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोल टू सोल हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हम करके आते हैं वो हर किसी के साथ होता है। मेरा और आपका भी कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा जो हम दोनों यहाँ पर हैं और एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, ज्ञान को साझा कर रहे हैं। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट हर किसी के साथ होता है। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट उस व्यक्ति के साथ भी है जो आप ही के ऑफिस में बैठ के बगल वाली टेबल पे आपके साथ बैठ के चाय पी रहे हैं और कोई विचार आपके साथ विमर्श कर रहा है। ठीक है। हम खुद सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आते हैं। हमारे जीवन में जितने सारे लोग हैं वो सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ हैं। और रही बात जो आपने बोली कि आप ही केवल ऐसे हैं, तो भाई साहब मैं भी मेरे घर में इकलौती हूँ। मेरे मायके में ससुराल में कोई ध्यान नहीं करता, कोई भी नहीं, एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं, एक भी नहीं। मेरे बच्चों को मैंने सिखाया, उन्होंने कुछ समय किया, अब वो भी नहीं करते। तो जरूरी नहीं है। कभी कभार हम ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली हमें बनना पड़ता है। ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली का मतलब समझते हैं? केवल कोई एक परिवार का ऐसा व्यक्ति जो पूरे के पूरे कुल कुटुंब का उद्धार कर देता है। तो अपने आप को मुबारकबाद दीजिए, शायद आप सबके उद्धार के लिए एक आपने चुना है, आप भगवान ने, और आपने खुद को भी चुन लिया है ना। तो आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करिए और ध्यान को कभी मत छोड़िए। जी जी, नहीं, मुझे ध्यान से काफी लाभ हुए हैं। मैं ऐसी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में फंस गया था कि आप ये मानिए कि जीवन ही समाप्त हो गया था, है ना? ऐसी परिस्थितियों में फंसा हूँ। वहां से मुझे अगर किसी ने बचाया है तो ध्यान ने बचाया है। वहां से अगर मुझे वापस संजीवनी दी है तो ध्यान ने, मेडिटेशन ने, इन्हीं बातों ने और इसी मार्ग ने दी है। मेरे घर वाले मेंबर ही मुझे इस पथ से विचलित करने के लिए या हटाने के लिए काफी प्रयास किए हैं कि मैं इस पथ की ओर ना जाऊं। लेकिन पता नहीं क्या है कि मैं इस पथ को छोड़ ही नहीं पाता, और मैं तो ऐसी दुखद परिस्थितियों में पहुंच गया कि मतलब आप ये मानिए कि ये जो पिछला जो जन्म था वो तो समाप्त हो चुका, ऐसी स्थितियां हो गई। और अब ये है, ये मेरे जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। तो खैर, आप सभी जो मिले मुझे इस ध्यान के, इनके माध्यम से, आप सभी साधक आत्माएं, तो मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और इसी प्रकार से हमारा मार्गदर्शन आप करते रहे। धन्यवाद। थैंक यू नरेंद्र जी। और आप भी ध्यान हमेशा करते रहिए। और आपने इसी नरेंद्र के शरीर में ही दूसरा जन्म ले लिया है जब ध्यान अपना लिया। तो लगे रहिए, बड़े रहिए। पृथ्वी सर भी कहते हैं लगे रहो मुन्ना भाई। तो लगे रहो, बस छोड़ना नहीं। ठीक है। आप सबको एक बार फिर से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मेरे को अब निकलना पड़ेगा, मेरा दूसरा सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ओके मैम, 10:30। थैंक यू मैम फॉलो तो थैंक यू सो मच। आप सबको थैंक शुभ यू। रात्रि। हमेशा थैंक खुश यू। रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ध्यान करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत धन्यवाद मैम। मास्टर सभी को मैं आप यहीं पे वाणी को विराम देना चाहेंगे। शुभ रात्रि सभी के लिए, डिवाइन नाइट।